Hello dear students, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha। और पिछले क्लास में हमने मैग्नेटो स्टैटिक्स पे काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया था। आज वहीं पर मैग्नेट पे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारी चर्चा होगी मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और यहाँ पर ये मैग्नेट है, दिस इज मैग्नेट। ओके, दिस इज प्लस एम, दिस इज माइनस एम। तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा? पहली बात हम फोर्स की बात करें, नेट फोर्स जो लगेगा मैग्नेट पे वो 0 लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इस पोल पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एम बी फोर्स। ध्यान रखना, फोर्स होता है आपका एम, पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, और वो भी वेक्टर में। तो यहाँ पर इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगेगा माइनस एम बी वेक्टर, तो मतलब बी वेक्टर के अपोजिट लगेगा, तो इधर मैग्नीट्यूड एम बी। तो नेट फोर्स तो 0 है। अब नेट टॉर्क की बात करें, अगर हम नेट टॉर्क की बात करें तो देखो आप, जैसे ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें यहाँ पर आपका मैग्नेट है, सपोज दिस इज मैग्नेट, दिस इज प्लस एम एंड दिस इज माइनस एम। तो यहाँ पर इस पे फोर्स इधर लगेगा एम बी, इस पे फोर्स इधर लगेगा एम बी। और अगर हम टॉर्क देखें, सपोज मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, तो और इसकी ये लेंथ है डी, तो इस पे टॉर्क लगेगा एम बी। ये तो फोर्स हो गया, कपल फोर्स लग रहा है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी साइन थीटा, तो एम बी इंटू डी साइन थीटा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो एम इंटू डी इंटू बी साइन थीटा, एम इंटू डी इज वॉट? एम इज पोल स्ट्रेंथ एंड डी is distance between two poles. M into D is magnetic moment M, जैसे आपका डाइपोल मोमेंट होता है। तो टॉर्क वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर? M क्रॉस B। सेम वही जैसा आपका लूप में टॉर्क होता था, वैसे ही टॉर्क मैग्नेट पे भी अप्लाई होता है। टॉर्क इज M क्रॉस B। ओके, so torque is M cross B. Okay, torque is same about every point of dipole and its potential energy is U minus MB cos theta। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, अगर टॉर्क M क्रॉस B है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस M डॉट B। ओके, और इस हिसाब से आपका जब थीटा 90 होगा उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। आप रेफरेंस लेवल 90 को ले रहे हैं, ठीक है। थीटा 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा पाई अनस्टेबल। आप पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, जैसे थीटा पाई अगर रखोगे इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी यू इज माइनस माइनस प्लस एम बी, और थीटा 90 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 और थीटा 0 पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस एम बी। तो दिस इज लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप इसको अगर इधर थीटा से घुमाते हैं तो थीटा आपका आउटवर्ड होगा और टॉर्क इस पे लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, क्योंकि एम होता है माइनस एम से प्लस एम, तो एम इधर है और एम क्रॉस बी अंदर की तरफ आएगा, तो टॉर्क लगेगा इस पे माइनस एम बी साइन थीटा। और अगर थीटा छोटा है तो टॉर्क इज माइनस एम बी इंटू थीटा। ऐसा अगर कहीं पे टॉर्क आता है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, और के इज हियर एम बी। तो इससे आप आराम से निकाल सकते हैं, अल्फा भी निकाल सकते हैं टॉर्क निकालने के बाद। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से आप देख सकते हैं कि दिस इज टाइम पीरियड। आई यहाँ पर अगर वो फ्री टू रोटेट है, कहीं से कोई हिंज नहीं कर रखा है, हिंज नहीं कर रहा है तो आई आप आईसीएम लोगे, क्योंकि हिंज नहीं कर रखा है
तो नेट फोर्स तो हमको पता है 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। इसका मतलब वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। तो आप मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो हिंज है, तो आई आप कौन सा लोगे, हिंज के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। लेकिन अगर वो कहीं से हिंज कर रखा है, जैसे मान लो ऐसा है और आपने यहाँ से हिंज कर दिया, अभी भी उस पर टॉर्क उतना ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि हिंज का फोर्स, हिंज के अबाउट आप अब टॉर्क देखोगे तो हिंज फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाएगा। और एम बी इसका टॉर्क आप देख सकते हैं, ये डी है, ये एंगल थीटा है, तो डी साइन थीटा, एम डी साइन थीटा इज कैपिटल एम, और टॉर्क फिर से एम बी साइन थीटा ही आएगा यहाँ पे भी। तो हिंज के अबाउट हो तो आई आपको हिंज के अबाउट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको सॉल्व करें आराम से। ए बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, यूनिट ध्यान में रखना जूल पर टेस्ला, इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, एग्जिस्ट इन द स्पेस, फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग मैग्नेट स्लोली फ्रॉम ए डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, फील्ड टू ए डायरेक्शन 60 डिग्री टू द फील्ड। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर एक मैग्नेट पड़ा है, मैग्नेट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, यहाँ माइनस एम, ये प्लस एम, ये पैरेलल है। उसके बाद आपने इसको रोटेट कर दिया कितने डिग्री तक, 60 डिग्री तक, कितने डिग्री तक, फिर आपने ऐसे 60 डिग्री तक घुमा दिया इसको। तो पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर था, अब मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो आपने कितना वर्क किया, तो आप स्लोली स्लोली कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, इसका मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के एंड विच इज 0। तो वर्क डन बाय यू या एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू 0। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ये कंजर्वेटिव होता है इन द नेचर, और यहाँ पर वर्क आएगा इसका, ठीक है ना, उसमें नहीं आता है, चार्ज पे कोई वर्क नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड इज माइनस डेल्टा यू, तो वर्क डन बाय यू कितना हुआ, प्लस डेल्टा यू, और डेल्टा यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल मतलब माइनस एम बी कॉस थीटा, तो माइनस एम बी कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, तो माइनस एम बी थीटा फाइनल इज 60 डिग्री, cos 60 माइनस cos 0, cos 0 is 1 and cos 60 is sin 30 1/2, तो 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, और ये आगे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो mb/2 इतना आपको वर्क करना पड़ेगा। m आपको दिया हुआ है 1 है, और ये 1 × 10⁻⁻⁴, और v आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁵, ठीक है, बाई 2, तो ये कितना हो गया, लगभग आप आराम से अब निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें मोस्टली। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा भी खास कुछ है नहीं। ए मैग्नेट of magnetic dipole moment m is released in uniform magnetic field of induction B from the position shown in figure. Find its kinetic energy as theta is equal to 90 degree. तो 120 पे छोड़ा है, आपको पता है ये m इधर है, b इधर है, तो m क्रॉस b टॉर्क अंदर लगेगा, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। जब ये 90 पे आएगा उस समय काइनेटिक एनर्जी पूछिए, तो हमको पता है एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहेगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 120, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 90, और वो जाएगा 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से आप कॉस 120 नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा यहाँ पर mb/2। अब काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम वेयर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है थीटा इक्वल्स टू 0 पे, थीटा 0 पे माइनस mb होगा और वो मिनिमम है, थीटा 90 पे मिनिमम नहीं होगा, यहाँ पर 90 पे 0 होगा,
लेकिन थीटा 0 पे नेगेटिव में चला जाएगा, तो वहाँ पर आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। विल इट परफॉर्म एसएचएम ऑक्सीलेशन, पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज देन इट्स एम्पलीट्यूड? तो ये एसएचएम तो नहीं करेगा, बट हाँ ऑक्सीलेशन करेगा, और पीरियोडिक मोशन तो होगा ही, और इसका एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, थीटा जब 0 होगा तो एम्पलीट्यूड इसका 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप एक बार देख लें इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड टॉर्क ऑन m1 ड्यू टू m2। स्क्रीन पॉज करें और आप इसको सॉल्व करें। m1 की वजह से m2 पे टॉर्क, m1 की वजह से m2 पे टॉर्क, तो आप चाहे m1 की वजह से m2 पे टॉर्क निकाल लो, चाहे m2 की वजह से m1 पे टॉर्क निकाल लो, सेम आएंगे, क्योंकि इन दोनों बॉडीज पे एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं है। तो देखो m2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो m1 में यहाँ पर अब दो पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है तो यहाँ पर है -m, इस पॉइंट पे -m, और यहाँ पर है +m। ठीक है, और इस लेंथ को कह देते हैं अपन a, या फिर इस लेंथ को 2a कह लेते हैं, ताकि आधी आधी लेंथ हो जाएगी, इधर भी a और इधर भी a। अब यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, इसकी वजह से बार मैग्नेट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। अब -m पे देखो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, नॉर्थ से निकलेगी और इस प्रकार यहाँ से होती हुई साउथ में यहाँ पे एंटर करेगी, है ना।